बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.7 और उसका क्वेश्चन नंबर है 14 और 15 एंड 16। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 4x की 4 प्लस 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64 डिवाइडेड बाई एक्स का 4 प्लस 128 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। यहाँ तो x की डिग्री हमने बात की है कि बड़ी है 4, ठीक है अरेंजमेंट। x का स्क्वायर इसके बाद छोटी डिग्री आती है, फिर यहाँ पे 0 x की डिग्री होगी, लेकिन यहाँ पे x की डिग्री -4 और यहाँ पे x की डिग्री -2 है। अगर आप नंबर लाइन को देखें तो -2 पहले आता है, -4 बाद में आता है। देखें ये इस तरह से नंबर लाइन है ना, यहाँ पे राइट साइड पे बड़े नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे छोटे नंबर हैं। तो ये राइट साइड पे और -4 जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो -4 छोटा है और -2 बड़ा है। तो इसका मतलब कि -2 यहाँ पे होना चाहिए और -4 यहाँ पे। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। 4x का स्क्वायर प्लस 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 64 ओवर एक्स का स्क्वायर। हमने ऐसे करके इस वैल्यू को लिख लिया। एज़ पर रूल बड़ी वाली वैल्यू को हमने फर्स्ट वैल्यू को वी हैव टू टेक हाफ ऑफ इट। तो 4x का स्क्वायर विल बिकम 2x का स्क्वायर। यहाँ पे हम दोनों तरफ लिख देंगे और ये हमारे स्टेप्स अब रिपीट हो रहे हैं। 4x का 4 आ जाएगा, साइंस चेंज होंगे, दे विल कैंसिल विद ईच अदर। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स विल कम हेयर। 32x का स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। 2 और 2 विल बिकम 4x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 32x का स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है 4x का स्क्वायर और इस यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा प्लस 8 और यहाँ पे भी प्लस 8। अब 8 4s are 32 एंड प्लस 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 एंड 8 8s are 64। साइंस चेंज होंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होंगे तो 96 में से 64 जाएगा तो 32 आ जाएगा। अब आपने 4x का स्क्वायर को ऐसे लिख लेना है, 8 और 8 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू को इस बाहर वाली फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं एज़ पर रूल। तो आप देखें 32 को डिवाइड करना है 4x के स्क्वायर के साथ। तो ये देखें आपके पास 4 8 या 34 और 32 8 ओवर x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 ओवर x का स्क्वायर आपने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। अब इस 8 ओवर x के स्क्वायर को आपने बारी बारी इन सब वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है। 8 ओवर x का 4 मल्टीप्लाई बाय 4x का स्क्वायर। तो ये देखें x का स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, 32 आ जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया। 8 ओवर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, 8 ओवर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया 8 ओवर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर x का स्क्वायर, 8 ओवर x का स्क्वायर 8 ओवर x का स्क्वायर 8 और 64 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये देखिए x की पावर 4, ये सिमिलर आ गया तो हमने क्रॉस किया, आंसर 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये जिस तरह से मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में भी, इसको आप मस्ट मल्टीप्लाई करें ऐसे, इससे वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर ये सिमिलर आ जाए जो ऊपर वाली वैल्यू है तो इसका मतलब क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक होगी ना बच्चों, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी आपसे तो आपकी ये वैल्यू सिमिलर नहीं आएंगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर, ये तो आपको अगर मेथड आता हो तो बोर्ड में इन क्वेश्चंस को बगैर आंसर के ही आपको श्योरिटी होती है कि ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर ठीक है ना। तो इसमें तो आपके मार्क्स 100% श्योर होते हैं कि यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसलिए ये मल्टीप्लाई ज़रूर करिएगा आप, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये इस तरह से अरेंजमेंट इसका बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, हमने एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट वैल्यू को हमने a की 4 है, हाफ़ किया, a का स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, a की 4 वापस कटिंग हो गई, ये सारी वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। अब हमारे पास a और a 2a का स्क्वायर बन जाएगा, -10a का क्यूब डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर, 2 5s are 10 और a का क्यूब में से a का स्क्वायर तो a, तो -5 यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। इस -5 को अब इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, -10a का क्यूब आ गया प्लस 5 5s are 25 और a का स्क्वायर। साइंस चेंज करेंगे हम, ये तो क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे 2a का स्क्वायर आ जाएगा, 9a और 2 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो 2a का स्क्वायर है ये ऐसे ही आ जाएगा, -5 और -5a मिलके 10a। 2a का स्क्वायर को 2a का स्क्वायर पे काटेंगे तो +1 आ जाएगा, वो +1 यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। फिर इस +1 को बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास कुछ यूँ वैल्यूज़ आ गई। 1 को जब 10 से किया तो 10a, 1 को 1 से किया तो 1। अब देखें साइंस को हमने चेंज किया, क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं आप कि रिमाइंडर 0 नहीं बच रहे, देखें ये कटिंग नहीं हो रही, आपके पास a+1 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि जो रिमाइंडर है उसमें से क्या माइनस करें कि आंसर 0 आए और क्या प्लस करें कि आंसर आपके पास रिमाइंडर 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये a+1 आपके पास रिमाइंडर है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपने सब्ट्रैक्शन बतानी हो तो
सो सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन बतानी हो तो आपने ऑपोजिट साइंस लेने होते हैं, ठीक है। तो एडिशन बतानी है तो ये अगर a+1 है तो एडिशन के लिए -a-1 होना चाहिए, और अगर सब्ट्रैक्शन बतानी हो तो सिमिलर साइंस होने चाहिए, यानी अगर ये +a है +1 है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी +a और +1 होना चाहिए इसके साथ। तो ये आंसर है ऐड का, ये सब्ट्रैक्शन का। और फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो a+1 0 के इक्वल होना चाहिए, और a का आंसर -1 है। अब ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, ये आपकी बुक में जस्ट एक ही क्वेश्चन है इस तरह का। ये एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सिलेबस में से जो आपसे पहले बुक्स थी 9th क्लास की। आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको कर लें और इसी तरह से बताएं कि रिमाइंडर में क्या ऑपोजिट ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो एज़ इट इज़ नहीं आते। SLO बेस्ड लर्निंग यही है कि वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए बेटर है कि सिमिलर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम्स के लिए आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चन को कभी भी आपने मिस नहीं करना, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप ये नोट कर लें क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास x का स्क्वायर -6x -18, सॉरी ये क्वेश्चन है x की 4 -12x का क्यूब। ये क्वेश्चन आपके इस तरह से लिखा हुआ था तो मैंने अरेंजमेंट उसकी गलत कर दी थी, तो मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए किया। ये क्वेश्चन यूँ था, x की 4 -12x का क्यूब प्लस px प्लस q। अब बुक में ये ऐसे दिया हुआ है, आप नोट करें x की 4 भी है, x का क्यूब भी है, अब बीच में से एक चीज़ मिसिंग है विच इज़ x का स्क्वायर, और px भी है, q भी है। अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो जब ऐसे कभी हो ना कि बीच में से कोई वैल्यू मिसिंग हो, इस तरह के क्वेश्चंस में तो एक ही रिदम था ना, 4 था, 2 था, -2 था, -4 था, तो उसमें हमें खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी कुछ थी। इसमें यहाँ पे कुछ मिस है बीच में, तो आप x की स्क्वायर मिस है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की 4 -12x का क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर खुद से ऐड कर देंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसके बगैर भी किया था, हो जाता है आराम से, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, लिखे बगैर। तो अगर आप लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, x की 4 -12x का क्यूब प्लस 0x का स्क्वायर प्लस px प्लस q लिख लेंगे। ये मिसिंग था ना, तो मैंने 0x का स्क्वायर करके लिख लिया। अब आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x की 4 है, x का स्क्वायर हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी, फिर ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब ये देखिए x और x 2x का स्क्वायर और -12x का क्यूब को 2x के स्क्वायर पे हम डिवाइड करेंगे तो -6x आ जाएगा। वो -6x यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। इस -6x को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया आपने। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आई, साइन चेंज किए, ये क्रॉस हो गया और ये देखिए -36x का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे प्लस px आ गया और यहाँ पे प्लस q आ गया। अगर आपने यहाँ पे ना लिखा होता ना ये 0x का, तो फिर आपको यहाँ इसके नीचे लिखना पड़ता, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ऐसे आपको आसानी हो गई है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये जो 0x का स्क्वायर है ये हम खुद से लेके आए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें x स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग थी। तो कोई वेरिएबल मिसिंग हो तो हम खुद से वो करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये सब वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिखी हैं। 2x का स्क्वायर हमने ऐसे कर दिया, 6 और 6 को हम प्लस करते हैं आपस में तो 12x आ जाएगा। -36x के स्क्वायर को 2x के स्क्वायर पे क्रॉस किया तो x का स्क्वायर क्रॉस हो गया। 36 पे 2 को क्रॉस किया तो 18 आता है, साथ में -18 यहाँ पे भी और -18 यहाँ पे भी। अब इस -18 को बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 ज़ा 36x का स्क्वायर माइनस 216x आता है। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 मिलके 324 आ जाएगा। अब हम साइंस चेंज करेंगे, हमने साइंस चेंज किया तो ये वैल्यू क्रॉस हो गई और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे शायद माइनस आना चाहिए तो यहाँ पे ये आंसर में भी प्लस आ जाएगा। तो p -216 और q -324। अब यहाँ पे p -216 इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो p का आंसर ये आ गया, और q -324 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो q का आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ये इनके आंसर्स हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।